पीड़ा, दुःख, वेदना अगर कोई व्यक्ति अपने लव्ड वन्स को खो लेता है, उसके लव्ड वन्स के जीवन में नहीं रहते हैं, तो ये तीनों उसके जीवन में आते ही हैं। क्योंकि अक्सर देखते हैं अगर वो पीड़ा में है तो कई सारे कर्मकांड होते हैं, वो कर्मकांड करता है और उससे सोचता है कि बाहर हो चुके हैं। लेकिन एक समय बाद आता है कि फिर उसको वही चीज़ याद आने लगती है या उसका धक्का उसको लगने लगता है। तो तीनों आता है या एक आता है और उससे पार जाने की वो कोशिश करता है? अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, तीनों के दायरे घुलते-मिलते हुए हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें टाइट बाउंड्री नहीं है। लेकिन दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, उसके भीतर कहीं न कहीं से अपने को समझाने की बेचैनी है और कहीं न कहीं से जीवन ना जी पाने का अपराध बोध कि अपने प्रियजन के साथ जैसा जीना चाहिए था, वैसा उसने नहीं जिया। ये अपराध बोध भी। तो वो बहुत कुछ करेगा, कई बार वो किसी कर्मकांड को नहीं मानता था, फिर लौटकर कर्मकांडों पर आ जाएगा। क्यों आता है कर्मकांड पर व्यक्ति? किसी व्यक्ति के जाने पर, अपने प्रियजन के जाने पर हमको जो कुछ भी करना होता है, वो अपने लिए करना होता है या जो हमारे आस-पास प्रियजन शेष हैं, उनके लिए करना होता है। जो जा चुका, वो तो पूरी तरह जा चुका है, ये सच्चाई है। लेकिन अब वो अंतिम संस्कार को ग्रैंड बनाने की कोशिश करेगा। आम व्यक्ति के लिए छोटा-मोटा अंतिम संस्कार हो सकता है, वो अंतिम संस्कार को भी एक इवेंट में बदल सकता है। पूरा शहर इकट्ठा कर सकता है, पूरे श्मशान भूमि को फूलों से सजवा सकता है। अब ये अपराध बोध को कम कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है, कुछ तो कर रहे हैं हम। अब देखने में ऐसा लगता है जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए किया जा रहा है। उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब तो जो कुछ करना है अपने लिए कर रहे हो। फिर वो सब कुछ करता है, फिर वो संस्कार करेगा, फिर वो और चीज़ें करेगा और इसमें ये एक रिवर्स एक्शन वो कर रहा है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जबकि वेदना वाला व्यक्ति बहुत वाइज़ है, उसको पता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ करेंगे अपने लिए ही करेंगे या अपने शेष प्रियजनों के लिए करेंगे। तो अब ये जितने कर्मकांडों का आयोजन बन गया है और जो लोग करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए कुछ करें। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक दूसरी बात लेकर आऊँगा जो ज़्यादा मानवीय होगी। मैं इसकी भी उनको इजाज़त देता हूँ। इसके लिए भी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं कि मत करो या ना करो।